गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनुपम कुमार। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इसका थ्योरेटिकल अप्रोच हम पहले भी दे चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 4 o'clock। यानी जब घड़ी में 4 बज रहा होगा तब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, और वो भी आपको रेडियन में बताना है। अगर इसे आप वैसे तो आप डिग्री में भी निकाल सकते हैं, फिर डिग्री वाले को हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि घड़ी में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा 1 मिनट में। ठीक है, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि अगर घड़ी का पूरा सुई मिनट हैंड पूरा एक बार चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी अगर पूरा का पूरा चक्कर मारेगा तो 60 मिनट में कितना 360 का एंगल बनाएगा। इसका आंसर है द मिनट हैंड makes 360 degree of angle in one revolution। वन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वन रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ दैट इज इन 60 मिनट्स। यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो चूंकि 60 मिनट में बना रहा है कितना का 360 डिग्री का एंगल, इसीलिए 1 मिनट में कितना का एंगल बनाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा 1 मिनट में। अब हम ये पहले समझेंगे कि जब 4 बज रहा होगा तो 4 बजने के समय में जो आवर हैंड है वो 4 पे होगा और जो मिनट हैंड है वो 12 पे होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ से ये 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, यानी टोटल 20 मिनट का डिस्टेंस है। तो 20 मिनट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 मिनट में बन रहा है 6 डिग्री तो 20 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉर 20 मिनट्स इट मेक्स 20 into 6 120 डिग्री का एंगल। यानी 5 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 10 5 15 मिनट, 15 5 20 मिनट। यानी अगर हम देखें तो मिनट हैंड क्या है 20 मिनट्स का एंगल बनाएगा। तो 20 मिनट का मतलब क्या हुआ 20 into 6 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो 20 into 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 120 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम पाई बाय 180 से, 0 से 0 कैंसिल, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसको बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर समझना है तो आप फिर से हम समझा देते हैं कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 4 o'clock, यानी घड़ी में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना रेडियन का एंगल बनेगा ये निकालना था। तो जब पूरा का पूरा घड़ी घूमेगा, मिनट हैंड पूरा का पूरा 60 मिनट्स घूमेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो मिनट का डिस्टेंस होगा 20, तो 20 into 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 120। तो इस तरह से हमारा एंगल होगा 120 डिग्री का, या नहीं तो आप इसे रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वो होगा 2 पाई बाय 3। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। कोई ट्रायंगल है जिसका जितना भी एंगल है सारा का सारा एंगल AP में है, एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इज लिस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। यानी जो सबसे लिस्ट एंगल है वो और जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है वो, उसका जो रेशियो होगा वो 36:पाई, यानी 36 अनुपात पाई, 36:पाई पाई के रूप में है। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। अब हमें तीनों का तीनों डिग्री एंगल निकालना है डिग्री में। सुनिए, सबसे पहले एक बात हम बता दें आपको कि अगर लगातार कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर AP में होता है
तो पहला जो नंबर होगा उसे हम a माइनस डी मानते हैं, जो सेकेंड नंबर होगा उसे a मानेंगे, और जो थर्ड होगा उसे a प्लस डी मानते हैं। तो अगर कंजिक्यूटिव 3 नंबर है आपके पास तो आप इस प्रकार से मान सकते हो a माइनस डी, a प्लस डी। तो लेट द एंगल्स आर a माइनस डी, a, और जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा a प्लस डी। और ये सब डिग्री में, ये जितना भी है सब हमने डिग्री में माना हुआ है। तो पहला वाला जो होगा वो a माइनस डी, चलिए इसको डिग्री में ही रखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस तीनों का सम, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, अगर इस तीनों को ऐड कर दिया जाए तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा 60 डिग्री। तो अब हमारे पास a का वैल्यू क्या आ गया है 60 डिग्री आ गया है। तो चूंकि यह डिग्री में है, अब हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सबसे छोटा एंगल है वो और जो सबसे बड़ा एंगल है वो दोनों का रेशियो कितना होगा 36:5। तो चलिए सबसे छोटा एंगल क्या है हमारे पास a माइनस डी, और सबसे बड़ा एंगल क्या है हमारे पास a प्लस डी। लेकिन ये डिग्री में है और रेशियो जो दिया है यहाँ पे रेडियन में, एक 36 डिग्री में है और दूसरा पाई रेडियन में है। तो ऊपर वाला जो है हमारा a माइनस डी इतना इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 36/पाई। अब सुनिए, चूंकि यह डिग्री में है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखा जाए तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 180 ऊपर चला जाएगा। तो a माइनस डी इंटू 180 डिवाइडेड बाय a प्लस डी इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब हमारे पास a का वैल्यू निकला हुआ है, कितना है a का वैल्यू 60 डिग्री। तो हम a का वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 60 माइनस डी इंटू डिवाइडेड बाय a प्लस डी है, यानी 60 प्लस डी इज इक्वल टू 36/180। यह जो 180 इधर मल्टीप्लाई में है वो सामने जाकर के क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से हो जाएगा 300 माइनस 5d इज इक्वल टू 60 प्लस डी। 5d उधर जाएगा तो 6d इज इक्वल टू हो जाएगा 300 में से 60 गया तो 240, यानी d का वैल्यू क्या आया है 40 डिग्री। d का वैल्यू क्या आ गया 40 डिग्री। अब हमारे सामने में d का भी वैल्यू निकल गया है 40 डिग्री। अब हमारे सामने में d का वैल्यू भी निकल गया है 40 डिग्री। तो जब हमारे पास d आ गया है, हमें a मालूम है, तो तीनों का तीनों एंगल हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसीलिए अब हम तीनों एंगल निकालना चाहेंगे। तीनों एंगल कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट एंगल क्या था a माइनस डी। तो a माइनस डी, a का वैल्यू क्या है 60 और d का वैल्यू है 40, विच इज 20 डिग्री। फर्स्ट एंगल निकल गया। सेकंड एंगल क्या है a, 60 डिग्री हो जाएगा। थर्ड एंगल क्या है a प्लस डी, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो हमारा आंसर पहला एंगल 20 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री और तीसरा एंगल 100 डिग्री। अगर हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो 20, 60, 80 और 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर यहाँ पे ठीक है। ठीक इसीलिए है आंसर क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का सम वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। एक क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 72 डिग्री 53 मिनट्स एंड 51 सेकेंड्स एंड दूसरा एंगल है 41 डिग्री 22 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। तो इस तरह का आपके पास 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लगातार 2 एंगल आपके पास दिया हुआ है। अब कह रहा है कि थर्ड एंगल क्या होगा।
तो थर्ड एंगल क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लगातार दो एंगल आपका दिया हुआ है। एक्चुअली है क्या, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला है। इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा बड़ा डील है नहीं। डिग्री में दिया हुआ है, ये मिनट में है और ये सेकंड में है। हमारा काम है कि जो मिनट और सेकंड है उसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी जो मिनट और सेकंड है उसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसको आप 180 डिग्री में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो बहुत बड़ा बात नहीं है ये। थर्ड एंगल कैलकुलेशन करना आपका काम है। इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 72, ठीक है, डिग्री है, प्लस 53 मिनट है, तो 53 को 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस 51 सेकेंड है। तो इसे आप 60 इंटू 60 कर सकते हैं, माइनस इसको भी तोड़ना होगा। 41 डिग्री है, रहने दीजिए। 22 मिनट है तो उसको 60 से डिवाइड कीजिए और 50 सेकेंड है तो उसको 60 इंटू 60 से डिवाइड कीजिए। तो ये कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा 3600, जैसे होगा कीजिएगा। यहाँ पर एलसीएम लेकर के 3600 कैलकुलेशन कीजिएगा और इस दोनों का जो सम होगा उसको 180 डिग्री में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो थर्ड एंगल निकल जाएगा। देखिए ये केसी सिन्हा का क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आए क्योंकि बहुत ही छोटा यूनिट सेकंड तक में डाले हुआ है। तो अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट यही है, समझे। इसी मेथड से हम बनाएंगे इस चीज़ को। तो आज का क्लास रहने देते हैं। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था और आज जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चन केसी सिन्हा के बुक का था। तो आगे भी आप ट्राई करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू।